तो मेरी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण का निर्माण कैसे किया जाता है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण का हल क्या होता है। तो अवकल समीकरण का हल क्या होता है कि आपके पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक क्या होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यदि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक ऐसा संबंध है, एक ऐसा संबंध हो कि उसमें कोई भी अवकल गुणांक नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि उन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक ऐसा संबंध होना चाहिए कि उनमें कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, अवकल गुणांक नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब इससे प्राप्त जो अवकलज होंगे, इस संबंध जो है इससे प्राप्त जो अवकलज होंगे वो यदि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, अवकल समीकरण का हल है, वरना वह हल नहीं है। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, मैं कहता हूं कि y = ce⁻2x है। ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक संबंध है। ठीक है, ये एक संबंध हो गया। अब इसमें क्या है कि कोई भी अवकल गुणांक नहीं है ना। अवकल गुणांक क्या होता है, dy/dx d2y/dx², ये अवकल गुणांक होते हैं। तो यानी कि ये इनके अंदर कोई भी अवकल गुणांक नहीं है। अब इनका कोई भी अवकल गुणांक नहीं है तो इनमें एक ये संबंध है। अब क्या कहता है कि ये संबंध जो है वो एक अवकल समीकरण का हल कहलाएगा यदि क्या हो, वो उस अवकल समीकरण को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो, या फिर इसका डेरिवेटिव उस अवकल समीकरण को संतुष्ट करता हो। बात क्लियर हो गई। तो यानी कि ये किसको संतुष्ट करेगा, किस अवकल समीकरण को संतुष्ट करेगा, dy/dx = 2c⁻2x यानी कि 2y। तो आपके पास में आ गया कि y = c⁻2x है, वो किस अवकल समीकरण को संतुष्ट करेगा, dy/dx = 2y को। बात क्लियर हो गई। तो इसी प्रकार जब मैं लूं कि y = sin x, अब ये जो है वो किस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये एक अपने पास में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक संबंध हो गया सॉरी। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या हो गया, एक संबंध हो गया। तो ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है, तो ये इसका किस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, dy/dx = cos x। इस cos x का क्या होगा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो मैंने क्या कहा, सॉल्यूशन में यही कहा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वो होता है जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में एक ऐसा संबंध होता है जिसमें कोई भी अवकल गुणांक नहीं होता है। ठीक है। तो ये संबंध जो है वो उसका क्या कहलाता है, सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है। अब अवकल समीकरण के 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, जो देखेंगे अपन कि इसमें पहला सॉल्यूशन जो देखेंगे, पहले सॉल्यूशन की बात करें जो होता है जनरल सॉल्यूशन। क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन यानी कि व्यापक हल। व्यापक हल की बात करें कि व्यापक हल क्या होता है। व्यापक हल की बात करें तो यानी अपने पास में कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। अब उसका जो व्यापक हल क्या होगा कि जो भी हल हमें प्राप्त हो उसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वो किसके बराबर होने चाहिए, जो अपने पास में डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसकी जो कोटि है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि है उस कोटि के बराबर उसमें क्या होने चाहिए, उसके सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होनी चाहिए। कहने का मतलब यदि आपके पास में y = ce⁻x है तो dy/dx = dy/dx = क्या हो गया, y। तो यानी कि ये आपके पास में अवकल समीकरण है और इस अवकल समीकरण में कितने बार डेरिवेटिव किया गया, यानी इसकी कोटि कितनी है, 1 है। तो इसकी कोटि 1 है तो इसकी सॉल्यूशन जो होगा उसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होना चाहिए।
यदि ये 2 कोटि का होता तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होने चाहिए थे? 2। तो जितनी कोटि की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है तो उसके सॉल्यूशन में उतने ही कोटि के बराबर यदि कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी, तब हम उससे क्या कहेंगे कि वह उसका क्या है? व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन। देखो इसमें एक कोटि है तो इसमें एक कांस्टेंट आ गया। 2 कोटि होगी तो जैसे कि देखो 2 कोटि का y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x जो है वो d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस का y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी कि ये क्या कहा है कि y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x है। इसमें कितने कांस्टेंट है? 2 कांस्टेंट। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि कितनी है? 2। यानी इसकी कोटि के बराबर इसमें कांस्टेंट आ गए तो वो क्या कहलाता है? इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। तो यानी कि ये जो सॉल्यूशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। बात क्लियर होगी? सॉल्यूशन की बात कर ली। सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जिसमें पहला सॉल्यूशन है वो क्या है? जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं, वो होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी कि विशिष्ट हल। पर्टिकुलर सॉल्यूशन की यदि बात करें तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा कि अपने पास में जो अवकल समीकरण का जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एक अपन क्या दे दें? पर्टिकुलर वैल्यू दे दें। क्या कर दें? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह पर्टिकुलर वैल्यू रख दें, यानी कि विशिष्ट वैल्यू रख दें उसमें, तो उसे हम क्या कहेंगे? विशिष्ट हल। जैसे कि मैं इसमें इस इक्वेशन में रख दूं y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस का 3 cos x, तो भी ये क्या होगा? इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तब भी क्या होगा? इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब मैंने a की जगह क्या रख दिया? 2 रख दिया। b की जगह क्या रख दिया? 3 रख दिया। यानी कि इन कांस्टेंट की जगह कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू रख दी, तो पर्टिकुलर वैल्यू रखने पर जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? विशिष्ट हल। और वो सॉल्यूशन क्या करना चाहिए? उस ये डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट भी करना चाहिए। यदि वो संतुष्ट करेगा तभी तो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो यानी हमने हल में जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि कोई भी 2 डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, उन इन वेरिएबल में एक ऐसा संबंध होता है जिसमें कोई भी डेरिवेटिव नहीं होता और वह उस अवकल समीकरण को क्या करता हो? संतुष्ट करता हो, तब हम उसे क्या कहते हैं? उस समीकरण का सॉल्यूशन कहते हैं। तो यानी कि ये जो है वैल्यू रख दें, यदि उस सॉल्यूशन में पर्टिकुलर वैल्यू रख दी जाए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह, तो वह सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? विशिष्ट सॉल्यूशन यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तीसरे सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो वो होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन यानी कि विचित्र हल। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है? ये देखो, सिंगुलर सॉल्यूशन होता है कि कोई भी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, कोई भी आपको क्या दी गई है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और उसका आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड हो गया। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद यदि उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह हम एक पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं, तब हमें उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड नहीं हो पाता। पर्टिकुलर वैल्यू रखने पर यदि हमें उसका सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड नहीं हो पाता, तब हम उसे क्या कहते हैं? वह सॉल्यूशन क्या होगा? एक सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं अपन। सिंगुलर सॉल्यूशन का हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि y इज इक्वल टू, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए अपॉन में p। यहाँ पे p जो है वो क्या है? dy बाई dx है। यहाँ पे p क्या है? dy बाई dx है, यानी डेरिवेटिव। ये अपने पास में क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए अपॉन पी। पी जो है यहाँ पे क्या है? dy बाई dx। अब इसका सॉल्यूशन देखना है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? y इज इक्वल टू
सी एक्स प्लस ए अपॉन सी, ये इसका क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन। कैसे, ये अपन आगे क्लेरो इक्वेशन है उसमें पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। तो उसमें देखेंगे कि जैसे कि क्लेरो इक्वेशन में क्या होता है कि आपके पास में यदि ऐसी इक्वेशन दी गई हो y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, मतलब फंक्शन ऑफ पी। यदि आपको ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हो कि y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ, आगे कोई भी p का फंक्शन दिया गया है, तब आप उसमें p की जगह कोई भी c रख दो, तब p की जगह क्या रख दो, सीधा c रख दो, यानी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रख दो, तो वो उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये इसका क्या कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। तो इस इक्वेशंस के आधार पे अपन देखेंगे y इज इक्वल टू पी एक्स है और यहाँ पे एक p का फंक्शन है, तो यानी कि ये क्या है, क्लेरो इक्वेशन है। और क्लेरो इक्वेशन है तो यानी कि हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि क्लेरो इक्वेशन कहती है कि यदि क्लेरो इक्वेशन संतुष्ट होती है तो उसमें सीधा क्या कर दो, p की जगह c रख दो, तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन अपने पास में इस इक्वेशन का क्या प्राप्त हो गया, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ए अपॉन सी। अब ये जनरल सॉल्यूशन तो हो गया। अब इसमें देखो c की जगह अपन एक पर्टिकुलर वैल्यू रख लेते हैं, पर्टिकुलर वैल्यू रखो, जैसे कि c की जगह 1 ले ली, 1 ले लिया तो c की जगह तो यहाँ क्या आ गया, x प्लस ए आ गया। अब x प्लस ए आया तो क्या बताओ कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए है, वो क्या इसका सॉल्यूशन होगा। देखो कि इसमें dy बाई dx करते हैं, तो dy dx करेंगे, करके देखो dy बाई dx करेंगे तो यहाँ पे क्या आया, 1 आया। तो dy बाई dx की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। तो dy बाई dx की जगह 1 आ गया, तो क्या ये इसका सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये इसको कहीं संतुष्ट ही नहीं कर रहा है ना। तो यह इसका मतलब क्या हो गया कि अपन इसमें क्या करेंगे कि इसको सॉल्यूशन करेंगे, आगे इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो यानी इसका क्या करेंगे, c के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू c डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू c, c के रेस्पेक्ट में इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y डैश या dy बाई dx लिख लो, तो इसका क्या हो जाएगा, c के रेस्पेक्ट में x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, a अपॉन सी है, तो a अपॉन सी, 1 अपॉन सी का क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन सी स्क्वायर, यानी a अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन आया वो मतलब रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर जो इक्वेशन आई वो क्या आई, y डैश इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन सी स्क्वायर आ गई। ठीक है, अब अपन बात करेंगे, एक मिनट, अपन देखते हैं कि यहाँ पे जब c के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये जो x और y जो होंगे वो कांस्टेंट हो जाएंगे, तो कांस्टेंट हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब हम c के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अदर जो वेरिएबल हैं वो सारे क्या होंगे, कांस्टेंट, तो यानी कि y जीरो हो जाएगा, x भी कांस्टेंट है तो इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो भी जीरो होगा, इसलिए इसमें इसका रेस्पेक्ट में जो अवकलन आया वो क्या है, जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी स्क्वायर। इससे अपन c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आएगी, सी स्क्वायर x इज इक्वल टू a, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन एक्स, तो c इज इक्वल टू क्या आ गई, रूट ऑफ a अपॉन एक्स, क्या आ गई, रूट ऑफ a अपॉन एक्स। तो अब c की वैल्यू को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे तो अपने पास में क्या आएगा कि y इज इक्वल टू रूट ऑफ a अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस a अपॉन में रूट ऑफ a अपॉन एक्स। ठीक है, अब ये आने के बाद अब अपन क्या करेंगे कि रूट ऑफ a अपॉन एक्स को इधर भेजेंगे, तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ a अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, ये इसके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, a अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस का a। ठीक है, अब इसमें देखो कि दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, a अपॉन एक्स इंटू वाई, और ये कट के क्या बन गया, a, और a प्लस a कितना होता है, 2a, इसको लिख देते हैं 2a, और 2a का स्क्वायर कितना होता है, 4a स्क्वायर। अब अपन बात करेंगे कि इसको x y इज इक्वल टू निकालना अपने को, तो इनको इधर भेजेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4a से इसका स्क्वायर कट जाएगा तो 4ax, तो 4ax y इज इक्वल टू 4ax जो है वो इसका क्या कहलाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन, क्या कहलाएगा, सिंगुलर। तो मैंने क्या बताया
कि आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो उसका हल जो होता है वो कैसे फाइंड करते हैं। उसके हल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक जनरल सॉल्यूशन होता है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, एक सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो भी सॉल्यूशन है उसमें यदि उसके कांस्टेंट की संख्या यदि उस डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि के बराबर है तो उसका जनरल सॉल्यूशन है। यदि उस जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट की जगह यदि एक पर्टिकुलर वैल्यू रख दें तो उसका क्या कहलाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। यदि जनरल सॉल्यूशन में कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखने पर यदि हमें कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हो तो हम उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे की क्लास हम जल्द लेके आएंगे। तो धन्यवाद।